वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज के हम इस सेशन में डायनेमिक रेंज सम क्वेरीज प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले दे रखा है कि हमारे पास एक एन साइज की इंटीजर एरे होगी। तो हम एक एन साइज की इंटीजर एरे बना देते हैं और उस इंटीजर एरे के ऊपर हमें क्यू क्वेरीज परफॉर्म करनी है। तो हमें क्वेश्चन में दो टाइप की क्वेरीज दिए बना। तो फर्स्ट टाइप की जो क्वेरी है हमारी, उसका फॉर्मेट होने वाला है के एंड यू। तो वो क्वेरी दो मोर इंटीजर्स में कंटेन करेगी, के एंड यू। तो इस क्वेरी में हमको परफॉर्म करना है कि हमें जो के इंटीजर दिया है, हमें एरे के उस इंडेक्स पे जाके जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको यू में कन्वर्ट करना है। तो मान लेते हैं ये हमारी इंटीजर एरे A1, A2, A3, A4 एंड A5। तो हमें जो के इंडेक्स है, तो ये वन बेस्ड इंडेक्स में कंसिडर करिए अभी। तो यह मान लेते हैं के इक्वल्स टू 3 है। तो हमें A3 को यू से रिप्लेस करना है, तो हमारा A3 बदल जाएगा यू। और जो हमें सेकंड टाइप की क्वेरीज दी है उसमें हमको दो इंटीजर दिए, ए कॉमा, सेकंड टाइप की क्वेरी में हमको दो इंटीजर है, ए कॉमा बी। तो हमें बताना है कि जो हमारी जो एरे है उसके ए इंडेक्स से स्टार्ट होती है बी इंडेक्स तक खत्म होने वाली जो रेंज है। मान लेते हैं हमारा ए है 1 एंड बी है 3। तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास रेंज बनेगी 1 से लेके 3 तक, उसमें जितने भी एलिमेंट्स लाई करते हैं तो उन सब का सम कितना है। तो हमारे पास ये दो टाइप की क्वेरीज है जिसको हमें आंसर करना है। तो हमारे पास इसको आंसर करने के लिए दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है हम नॉर्मल ब्रूट फोर्स से काम करें। तो ब्रूट फोर्स से हम एक ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइप की क्वेरी आती है, तो हम उस इंडेक्स पे जाके उस एलिमेंट को रिप्लेस कर दें हमारी मेन एरे के अंदर। और फिर जब हमें ए कॉमा बी वाली क्वेरी आएगी, हमारी सेकंड टाइप की क्वेरी आएगी, तो हम एक फॉर लूप लगाएं वापस ए से लेके बी तक और सबका सम कैलकुलेट करें। तो ये हमारी हो जाएगी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इस अप्रोच का जो ड्रॉबैक होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जब हमारा ए और बी, जब मान लेते हैं हमारा ए 0 है और बी हमको दे दिया उन्होंने एन, तो इसमें हमारा फॉर लूप एक सिंगल क्वेरी के अंदर हमारा फॉर लूप कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स चलेगा, क्योंकि हमारा फॉर लूप ए से लेके बी तक है। और हमारे पास ऐसी कितनी क्वेरीज आएगी, क्यू क्वेरीज आएगी। और एन की रेंज कहाँ तक गिवन है, एन की रेंज हमको क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁵। और क्यू की रेंज हमें गिवन है वो भी इक्वल्स टू 2 × 10⁵ है। तो अगर हम हमारा फॉर लूप वाली अप्रोच यूज करते हैं तो हमारा जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ओ ऑफ एन कॉमा क्यू, एन डॉट क्यू। क्योंकि हमारा हर क्वेरी के लिए हमारा लूप एन टाइम्स चलेगा ओ ऑफ एन। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन डॉट क्यू हो जाएगी जो हमारी टीएलई दे देगी हमको। तो हमें इसके लिए कुछ ऐसी अप्रोच लगानी पड़ेगी जो हमें हमारे अपडेट्स को और हमारी जो क्वेरी है उसको बेटर टाइम में करने में हमारी हेल्प करे। तो यहाँ पे हम हमारा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं सेगमेंट ट्रीज का। तो सेगमेंट ट्रीज को यूज करने का फायदा हमें ये मिलेगा कि सेगमेंट ट्रीज में जो अपडेट्स होते हैं, सेगमेंट ट्रीज में जो अपडेट्स होते हैं, अभी हमको जैसे पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपडेट करना है तो वो होगा ओ ऑफ लॉग एन का, वेयर एन इज द साइज ऑफ आवर एरर। और हमारा जो क्वेरी वाली चीज होगी, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो हमको क्वेरी परफॉर्म करनी है ए से लेके बी तक, वो भी हमारी होगी ओ ऑफ लॉग एन। तो फॉर क्यू क्वेरीज हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो निकल के आएगी क्यू डॉट लॉग एन। तो लॉग एन हमारा करीब 22 के आसपास आएगा। तो दैट विल बी 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁵। दैट इज वेल विद इन आवर टाइम कंस्ट्रेंट। सो ये पास करना चाहिए। तो अब हमारे क्वेश्चन के इनपुट फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में एन और क्यू गिवन होगा, फिर हमारे इनपुट एरे गिवन होगी हमको, और फिर हमें हमारी क्यू क्वेरीज गिवन होगी। तो एक बार कोड की तरफ देख लेते हैं। तो कोड में हमने सबसे पहले एन और क्यू को इनपुट लिया और हमारे एक सेगमेंट ट्री हमने बिल्ड किया। तो सेगमेंट ट्रीज के बेसिक्स आई होप आपको पता होंगे।
और फिर हमने एक इनपुट वेक्टर लिया है जिसमें हम हमारी सारी एरे को इनपुट मिलेंगे। तो इस लूप के थ्रू हमने इनपुट वेक्टर हमारा बनाए और फिर हमने हमारा एक सम सेगमेंट ट्री बनाया जिसमें हर एक जो सेगमेंट ट्री की हमारी नोड हुई, फॉर एग्जांपल ये हमारा सेगमेंट ट्री आएगा। तो हमारी जो सेगमेंट ट्री की हर एक नोड होगी वो हमारे इसके नीचे जो ये रेंज 0 to 7, लाइक जो टॉप मोस्ट हमारी नोड होगी वो हमारे जो इनपुट आ रही होगी इसको 0 से लेके 7 इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स है कंसिडरिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, तो उन सबके सम को स्टोर करेगी। तो हमें एक ऐसा सेगमेंट ही बनाना है जिसमें नोड सिग्निफाई करेगी उस रेंज के सम को। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू मैंने ऊपर टेम्पलेट बना रखा था। तो हमने ये बिल्ड सम फंक्शन कॉल किया है इस क्लास का। तो उससे हमारा सेगमेंट ट्री बना। वो सेगमेंट ट्री में हमारे किसी भी सेगमेंट के एक इंडेक्स पे, ये सेगमेंट ऑफ इंडेक्स हमारे एक नोड को रिप्रेजेंट करता है। तो उस पे उसके जो चाइल्ड इंडेक्स है, लाइक ये जीरो इंडेक्स होगा तो ये हो जाएगा 1 एंड ये सेकंड, तो इसके जीरो के चाइल्ड इंडेक्स हो गए 1 और 2। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट इसके चाइल्ड इंडेक्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा एंड ये इसके चाइल्ड जो नोड्स होंगे वो इसके चाइल्ड नोड्स को के सम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी टाइप से हमारा जो ये नीचे का सम होगा जितने भी नोड्स है उन सबका सम धीरे धीरे ऊपर प्रोपोगेट होता जाएगा। तो उस तरह से हमारा टॉप पे पूरे एरे का सम आएगा। तो ये हमारा इससे सेगमेंट ट्री हमने बिल्ड किया है। एंड देन सेगमेंट ट्री सम सेगमेंट ट्री बिल्ड करने के बाद हमने क्यू क्वेरीज को आंसर किया। तो हमने क्यू साइज का लूप चलाया और हर एक में 3 वेरिएबल्स इनपुट लिए। हमें यहाँ पे क्वेरीज का फॉर्मेट गिवन था, अगर फर्स्ट टाइप की क्वेरी होगी तो उसके फॉर्मेट होगा 1, K, U। एंड अगर सेकंड टाइप की क्वेरी हुई तो उसका फॉर्मेट 2, A, B हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने तीनों इंटीजर्स को इनपुट लिए क्वेरी के और फिर चेक किया कि अगर ये हमारा क्वेरी के टाइप को होल्ड करे। अगर क्वेरी का टाइप अगर 1 है तो हम ये वाली कंडीशन एक्सिक्यूट करेंगे, और अगर क्वेरी का टाइप 2 है तो हम एल्स में जाके ये वाली कंडीशन एक्सिक्यूट करेंगे। तो हमने सबसे पहले ए इनपुट है, अगर हमारे फर्स्ट टाइप की क्वेरी है तो क्योंकि हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे बात कर रहे हैं तो हम बी को यहाँ पे रिड्यूस करेंगे 1 से। तो हमने यहाँ पे बी माइनस माइनस किया और फिर हमारी जो सेगमेंट ट्री का अपडेट सम रेंज है फंक्शन उसको कॉल किया। तो इस अपडेट सम रेंज में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो इस अपडेट सम रेंज में हमारे पास सबसे पहले हमारे आर्ग्यूमेंट का और इंडेक्स हमारे टॉप मोस्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है सेगमेंट ट्री के। लो कॉमा हाई इस ये जो इंडेक्स रेंज कवर कर रहा है वो रिप्रेजेंट करेंगे एल एंड आर। एल एंड आर हमारी वो रेंज होगी जिसको हमें मॉडिफाई करना है, सिंस यहाँ पे हमें एक पॉइंट अपडेट करना है। तो हमारा एल इक्वल्स टू आर हो जाएगा क्योंकि हम पॉइंट अपडेट की बात करें। तो यहाँ पे एल और आर इक्वल हो जाएगा और हमारी वैल्यू, अब इस वैल्यू को हमें किसी इंडेक्स को असाइन करना है। तो यहाँ पे अभी हमारा लेजी प्रोपोगेशन का काम नहीं है। तो अब हम हमारी जो रेंज किसी पॉइंट को अपडेट करना है तो हम रिकर्शन के थ्रू उस पॉइंट तक आ रहे हैं। ये सेगमेंट ट्रीज के बेसिक्स है। एंड जैसे ही हम उस इंडेक्स पे पहुंचे, जब हमारी जो टारगेटेड रेंज है इक्वल्स टू दैट करंट रेंज जिस पे हम अभी हैं, जैसे ही वो इक्वल हुए तो हमने क्या किया, वहाँ पे जो सेगमेंट है उस सेगमेंट की इंडेक्स उस सेगमेंट जो नोड आएगी हमारे पास उसकी हमने जो वैल्यू है उसको वैल की इक्वल रख दिया। मतलब हमने क्या किया, हमारी जो हमारी एरे थी हमने उसका जो वैल्यू थी उसको यू से रिप्लेस कर दिया। तो इससे हमारा क्या होगा, जो अपडेट फंक्शन हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, तो इसमें हमें हमारी एरे गिवन थी। तो 3, 2, 4, 5, तो हमारे यहाँ पे आएगा 3, 2, 4, 5 एंड 1, 1, 5, 3, 1, 1, 5, 3। तो जो 0 से 1 वाली रेंज होगी वो 0 और 1 का सम कंटेन करेंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 8। और फिर इसकी ऊपर वाली हो जाएगी हमारी 14, और फिर इसकी ऊपर वाली हो जाएगी हमारी 10 एंड फिर इसके ऊपर हमारी हो जाएगी 24। तो इस तरह से हमारा ये सेगमेंट ट्री बिल्ड होगा। एंड देन अब हम क्वेरीज
की साइड आते हैं तो हमारी पहली क्वेरी गिवन है, सेकंड टाइप की क्वेरी गिवन है 1,4, मतलब ए हमारा 1 हो गया और बी हमारा 4 हो गया। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करिए तो ए हमारा 0 बन जाएगा और बी हमारा 3 बन जाएगा। तो हमारी पहली क्वेरी आई। जो सेकंड टाइप की क्वेरी है, कहाँ से कहाँ तक आई है, हमें 0 से लेके 3 तक आई है। तो 0 से लेके 3 क्वेरी अगर हम हमारे सेगमेंट ट्री पे निकालने की कोशिश करें तो हमारा सबसे पहले जो क्वेरी फंक्शन हमने बनाया था, हर एक क्वेरी परफॉर्म करने के लिए हम एक क्वेरी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो क्वेरी फंक्शन क्या करेगा, हमारे से पहले इस इंडेक्स पे आएगा, इस नोड पे आएगा, फिर इस नोड की जो ये रेंज कंटेन करती है उसको हमारी जो टारगेट रेंज है उससे मैच करना है। तो सिंस हमारे 0 to 3 इस सेक्शन में लाई करेगा तो हम इधर आएंगे। तो और 0 से 3 हमारा हमारी टारगेट रेंज को कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाता है, इसलिए हम यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू है 14, तो हम उसको रिटर्न करेंगे। तो उसका आंसर भी यहाँ पे 14 ही हमारे पास निकल के आया। और फिर हम अगर नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेरी हम आती आती है सेकंड टाइप की 5 6 मीन्स फॉर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग इट विल बी 4,5। तो सिंस हमारा ये नोड जो नोड है हमारी 4,5 रेंज को कवर करती है, तो इस नोड की जो वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। तो ये वैल्यू 2 कंटेन करती है तो हमने आउटपुट में भी यहाँ पे 2 दिया। फिर अपडेट की बारी आती है। जो हमारी क्वेरी है वो फर्स्ट टाइप की आती है और हमें अपडेट करना है जो हमारे एरे का थर्ड इंडेक्स है उसको 1 वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो हमारे का एरे का थर्ड इंडेक्स हो गया हमारा ये वाला, इसको हमें रिप्लेस करना है फर्स्ट इंडेक्स से। तो जब हम अपडेट हमारा फंक्शन कॉल करेंगे तो रिकर्शन के थ्रू पहले इस पूरे पाथ को ट्रेवर्स करते हुआ नीचे आएगा और इस वैल्यू को, तो ये फिर नीचे आके इस नोड को अपडेट करेंगे। तो हमें 4 को किससे रिप्लेस करना है, हमको हमें 4 को रिप्लेस करना है 3 से, सॉरी 1 से। तो हमारे ये 1 से रिप्लेस होगा। सिंस हमने ये इस नोड के चाइल्ड नोड को अपडेट किया है तो हमें इस नोड को वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम जब रिकर्शन से ट्रेस बैक करेंगे तो हम इस जितने भी नोड्स हमने कॉल किए थे, इंटरमीडिएट नोड्स, हम उनको भी अपडेट करते जाएंगे। तो ये सिंस ये नोड इन दोनों के सम को कंटेन करती है तो हम इसका सम वापस रिकैलकुलेट करेंगे। तो फिर हमारा ये सम हो जाएगा 9 से हट के 6। तो फिर हम वापस रिकर्शन से ऊपर आएंगे तो इस नोड के चाइल्ड नोड्स का सम कितना हो जाएगा, 11। पहले 14 था तो अब 11 हो जाएगा। एंड हमारे ध्यान से देखेंगे तो यही जो हमारी नोड है, नेक्स्ट क्वेरी की हम अगर बात करें तो हमारी सेकंड टाइप की 1,4, तो यही जो नोड है यही हमारी टारगेट रेंज को कंटेन करेंगे। 1,4 मीन 0,3। तो यही नोड, इसी नोड पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो हमारा आंसर है। तो ये आंसर आएगा हमारा 11, जो कि यहाँ पे भी गिवन है। तो सेम चीज हमने कोड में भी करी है। अगर हमारी क्वेरी सेकंड टाइप की हुई तो हमने दोनों जो हमारे बी और सी आए उनको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में कन्वर्ट किया और हमारा जो क्वेरी सम फंक्शन है उसको कॉल किया। तो हमने यहाँ पे क्वेरी सम फंक्शन बना रखा है। तो हम जब भी हमारी टारगेट रेंज को मैच, जब जो डिसजॉइंट आती है हमारी जो रेंजेस है तो हम रिटर्न कर जाते हैं। और अगर हमारी जो रेंज है वो कम्प्लीटली, जो हमारी टारगेट रेंज है दोनों ओवरलैप कर जाती है कंप्लीट, तो हम लोग हमारा जो सेगमेंट की करंट जो इंडेक्स की वैल्यू है वो रिटर्न करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग हमारे चाइल्ड नोड्स को कॉल करते हैं ताकि हम हमारे जो सेगमेंट ट्री है उसमें नीचे आ सके टारगेट रेंज को अचीव करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है, मेनली पूरा सेगमेंट ट्रीज का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।